हेलो एवरीवन, आई एम किरण नेगी और आज हमारा है क्लास 2 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का क्लास 2। ठीक है, पहली क्लास हो गई है, आई होप कि आप लोगों ने ली हो। उसमें हमने इंट्रोडक्शन कराया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी कराई थी, ओड्स के नाम वगैरह करे थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं वो बताती हूँ मैं आपको। कल लास्ट में क्लास खत्म होते होते लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी मेटल को प्योर फॉर्म में लाना होता है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। क्या आपको याद है कौन कौन से स्टेप है वो? उन स्टेप के थ्रू ही हमारा मेटल जो होता है हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। क्या आपको पता है? फर्स्ट स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड क्या था? आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। एंड थर्ड था प्यूरिफिकेशन किसका? मेटल का। जो हमें मेटल मिल गया होगा, आइसोलेट कर लिया है हमने, उसको प्योर करना है। ये तीन स्टेप में हमारा जो मेटल होता है हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। मेटल प्योर फॉर्म में हमें इन स्टेप्स के थ्रू मिलता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम लोग आज पूरी क्लास में यही देखने वाले हैं कि हम किस तरह से ओर को कंसंट्रेट करते हैं। अब कंसंट्रेशन होता क्या है ये भी मैंने आपको कल बताया था। बताओ जरा, कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता क्या है, बताओ जरा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है अनडिजायरेबल, अनवांटेड जो मटेरियल या कुछ भी हो जो ओर से चिपका हुआ हो, उससे ओर को निकालना या एक तरह से उनको हटा देना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और इन अनडिजायरेबल पार्टिकल्स या जो मटेरियल होगा उसको बोलते क्या है? क्या बोलते हैं इसको? गैंग वर्ड हमने यूज किया था, इसलिए मैं कह रही हूँ टर्मिनोलॉजी जिसने पढ़ी है वही इस क्लास को लेना पहले, वरना अदरवाइज फर्स्ट क्लास करो। गैंग जो होता है उसको हमें निकालना है किससे? ओर से। और यही स्टेप हम लोग आज पूरी क्लास में करने वाले हैं कि किस किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल को, अनडिजायरेबल अनवांटेड मटेरियल को निकालते हैं। तो यानी हमारा टॉपिक क्या आज का? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसी वर्ड को, कंसंट्रेशन को हम और नामों से भी जानते हैं। इसी के लिए कई बार वर्ड यूज करते हैं ड्रेसिंग, और कई बार इसके लिए यूज करते हैं बेनिफेक्शन। ये दो वर्ड और हम कई बार इसको देखेंगे, कंसंट्रेशन की जगह पे ये वर्ड हमें मिल सकते हैं। हमें करना क्या है, ध्यान से सुनिए। कंसंट्रेशन में ओर को कंसंट्रेट फॉर्म में लाने के लिए हमें उसके अंदर से जो अदर मटेरियल है, अनडिजायरेबल मटेरियल है, उसको हटाना है, यानी गैंग को सेपरेट करना है। ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग मेथड के थ्रू हम लोग अपने जो ओर होता है, जिससे हमें मेटल को बाद में क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर प्योर फॉर्म में लाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उससे अनवांटेड मटेरियल को हटाना है, यानी गैंग को हटाना है। तो जो ये प्रोसेस हमें करनी है, यानी कंसंट्रेट करना हमारे ओर को, उसके लिए जो है बहुत सारे मेथड है हमारे पास। कौन सा मेथड हम चूज करें ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर के हिसाब से हम अपने लिए क्या करते हैं, मेथड चूज करते हैं जो सुटेबल होगा। अब वो कौन कौन से फैक्टर है मैं बताती हूँ आपको। पहला होता है ओर की प्रॉपर्टीज, ओर किस टाइप का है मतलब। ठीक है, ओर का नेचर जो होता है वो भी डिसाइडिंग फैक्टर है। दूसरा जो होता है, जिन पार्टिकल्स को हमें बाहर फेंकना है, क्या बोलते हैं उनको? गैंग बोलते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास हम कौन से मेथड को फॉलो करें। तीसरा डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। किस पे? इन्वायरमेंटल कैसे? टेम्परेचर क्या हो रखा है, या प्रेशर किस तरह से इस टाइम पे, ह्यूमिडिटी कैसी है, विंड हवा कितनी चल रही है, इस पे। दूसरा नेक्स्ट जो है वो अवेलेबल फैसिलिटी पे, हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट अभी अवेलेबल है उसके हिसाब से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मेटल काइंड, कि मेटल का काइंड कौन सा है। इस पे भी हमारा जो होता है वो मेथड, कि हम कौन सा मेथड चूज करेंगे वो डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात? चलो तो इसको नोट करो जरा। फैक्टर
अफेक्टिंग कंसंट्रेट ऑफ ओर। पहला क्या क्या फैक्टर होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ ओर। दूसरा होता है पार्टिकल्स। या आप सीधे इसको क्या कह सकते हो, हमने इसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है पहले, गैंग। लो भाई, लाइट भी आ गई है तुम्हारे साथ काम करते हुए लाइट भी आ गई है। अब अभी साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ज्यादा ब्राइट तो नहीं हो क्या? अच्छा चलो करते हैं। ये पार्टिकल है, क्या लिख रही हूं मैं? ठीक है, पार्टिकल है भाई। सो सेकंड जो है वो पार्टिकल है, गैंग पार्टिकल, उन पे डिपेंड करता है। थर्ड जो है हमने क्या कहा था? इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। किस पे? इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, यानी किस तरह का बाहर कंडीशन है। फोर्थ डिपेंड करता है अवेलेबल फैसिलिटी पे, और लास्ट हम क्या बात करेंगे, जो मेटल हमारे पास बाद में प्योर होके आएगा वो कैसा है भाई? मेटल काइंड पे। मेटल किस टाइप का है? काइंड मतलब टाइप से, ठीक है, मेटल टाइप भी लिख सकते हो आप। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा जो है वो मेथड कौन सा हम यूज कर रहे हैं। तो ये फैक्टर है जिन पे हमारा मेथड डिपेंड करेगा। जो सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड होगा हम वही यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं कौन कौन से मेथड जो हैं वो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर को करने के लिए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या आता है? पहला मेथड, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग नाम से पता चल रहा है इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग का क्या मतलब है। हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये बात आपको समझ में आएगी जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। कुछ ओर्स और गैंग पार्टिकल, उनकी क्या होती है आपस में ग्रेविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है ना। चाहे किसी का वेट ज्यादा हो किसी का कम हो, उसके हिसाब से जो ओर और गैंग होगा उनका क्या होगा, ग्रेविटी अलग अलग होगी। यही मेथड हम यहाँ इसी चीज को, इसी डिफरेंस को हम लोग इस मेथड में यूज करते हैं, यानी ग्रेविटी डिफरेंस को। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? टाइप ऑफ ग्रेविटी। किसमें कैसी ग्रेविटी है हम उसको यूज कर रहे हैं, किसमें? हाइड्रोलिक वॉशिंग में। किसके डिफरेंस, किसको? पहले हम लोग दो अपने सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक और है और दूसरा क्या है हमारे पास? गैंग। इनकी ग्रेविटी को हम यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो हम लोग क्या करते हैं, ओर को पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। पहले उसको बारीक पाउडर करके अपस्ट्रीम वाटर में डालेंगे, बहते हुए पानी में। ठीक है, तो ये मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, लगभग ऐसी कुछ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पानी का रास्ता है, यहां से इसमें हमने कुछ क्या लगा रखे हैं, बोर्ड लगा रखे हैं, कुछ इस तरह के बोर्ड होते हैं। और यहां से आ रहा है पानी, ये पानी का कोई सोर्स है और यहां से हम पानी गिरा रहे हैं, ये पानी नीचे को आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। होगा क्या अगर हमने यहां से अपना ओर इस पे गिराना स्टार्ट किया, जिसके अंदर की गैंग भी है और पाउडर फॉर्म में और पार्टिकल भी है। हमने यहां से क्या डाला है, ओर को हमने यहां से डालना स्टार्ट किया, तो ग्रेविटी के हिसाब से जो हल्का होगा, जो भी मटेरियल हल्का होगा वो तो पानी के साथ क्या हो जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, और जो चीज भारी होगी वो क्या होगी, इधर जमा हो जाएगी। समझो, ग्रेविटी डिफरेंस है। होगा क्या, जिसका वेट ज्यादा होगा वो तो यहाँ अटक जाएगा और जो हल्का होगा वो क्या होगा, बह जाएगा। इसी चीज को हम कह रहे हैं ग्रेविटी डिफरेंस। तो इसमें हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम लोग एक पानी का एक सोर्स लेते हैं जहां पे अपस्ट्रीम यानी बहता हुआ पानी हो, उस पे हम लोग अपने और पार्टिकल्स को पाउडर फॉर्म में डालते हैं। तो जिसका लाइट वेट होता है वो तो पानी के साथ बह जाता है, और जिसका वेट क्या होता है, हैवी होता है, वो क्या करेगा, वो उस बोर्ड्स में जो हमने लगा रखे हैं उनमें क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। क्लियर हुई बात?
इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा जो होगा दैट इज इसको आप ग्रेविटी, अच्छा टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन बोल गया है इसको, क्योंकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो रहे हैं। सेकेंड जो है वो मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से पता चल रहा है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन यहाँ पे कोई ना कोई काम कर रहा होगा। कोई बताना चाहेगा मेरे को क्या है मैग्नेटिक सेपरेशन? क्या है भाई मैग्नेटिक सेपरेशन, बताओ जरा। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगा गैंग और एक क्या होगा ओर, क्योंकि हमें ओर और गैंग को ही तो सेपरेट करना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये देखेंगे ये मेथड केवल तभी यूज होगा जब दोनों में से एक चीज में क्या होगा, मैग्नेटिक क्या होगा, मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट होता होगा, दोनों में से एक चीज ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? आपको पता तो है ना, कुछ मेटल जो होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, जब उन मेटल के ओर्स होंगे या हमारे पास जो गैंग होगा उसके अंदर कोई मैग्नेटिक क्या हो, मैग्नेटिक इफेक्ट हो। तो इसमें होता ये है कि हमारे पास मैग्नेट के क्या होते हैं, दो साइकिल जैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, एक तरह का बेल्ट होता है। हम यहाँ पे क्या होते हैं, अपने ओर को डाल रहे होते हैं, यहां से हम क्या डाल रहे हैं, ओर, जिसके अंदर गैंग भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पे हमने दो कंटेनर डाले। क्या डाले? दो कंटेनर, एक ये कंटेनर और एक ये कंटेनर है। वो मटेरियल जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा, वो जैसे ये तेज बेल्ट, ये क्या होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ये बेल्ट है और ये घूम रहा होगा। जैसे आप लोगों ने कभी वो देखा है जिसमें हम क्या बोलते हैं उसको, जिसपे जिम में होता है, जिसपे हम लोग दौड़ते हैं, उसमें नहीं होता ऐसे बेल्ट जैसा, ऐसे जा रहा होता है वो। ये भी इसी टाइप का है, बट इसमें क्या है, मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट जो होता है ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे पास वो आया, दो तरह का मटेरियल, एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेट वाला तो इससे क्या होगा, जैसे ही उसके पहिए के पास पहुंचेगा, ये मैग्नेट है, वो इससे चिपका रहेगा अंटिल कि वो खत्म, जब तक कि वो बेल्ट जो है वो मैग्नेट से दूर ना चले जाए। जैसे ही वो मैग्नेट से दूर जाएगा बेल्ट, ये गिर के इसमें चला जाएगा, यानी कुछ पार्टिकल्स तो सीधे इसके अंदर जा रहे होंगे, लेकिन जिनमें मैग्नेटिक नेचर है ही नहीं वो ऐसे उड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि वो इतना तेज फोर्स में बेल्ट घूम रहा होगा ना। समझो उस चीज को, बेल्ट इतना फोर्स से चल रहा होगा कि जो नॉन मैग्नेटिक उसको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा होगा, तो वो सीधे गिर के कहा, इस कंटेनर में जाएगा। तो ये कंटेनर किसका हो गया, नॉन मैग्नेट का, जबकि ये किसका हो गया, मैग्नेट का। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे भी गिर जाता था मटेरियल, तो यहाँ पे एक बेल्ट को रखते हैं ताकि जो पार्टिकल्स गिर रहे हो यहाँ जाए, और फिर उसको वापस इसी में रख देते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि हमारे पास जो होता है वो सारा का सारा ओर और गैंग जो होगा वो सेपरेट ना हो जाए। क्लियर, बात समझ में आ रही है? इसको मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। अच्छा बताओ, इस मेथड की कंडीशन क्या है, कब करेंगे हम इसको? जब हमारे पास जो मटेरियल है, जो ओर और गैंग का मिक्सचर है, उनमें से एक का नेचर क्या हो, मैग्नेटिक हो। बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड मेथड पे। इसको बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। और इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है। थर्ड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अच्छा देखो, फ्रॉथ बोलते किसको है, बताओ जरा। ये वर्ड बोला किस चीज के लिए आता है? आपके लिए ये जो वर्ड है वो छोटे हो रहे हैं ना, बड़ा बड़ा लिखती हूँ मेरे को। हाँ, अब मेरे को भी अलग पांडे सर की तरह और पहनना पड़ेगा ना हाथ पे, फिर फटाफट हो जाएगा। अब दिख रहा है विजिबल और नॉट? आई होप दिख रहा हो।
अभी भी थोड़ा अक्षर सही नहीं हो रहे ना आपके लिए, मैं करती हूँ यार इसकी व्यवस्था। ये मार्कर्स बहुत ही पतले वाले हैं ना, तो इसलिए इनमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल फ्रॉस्ट किसको बोलते हैं? ये जो होता है ना, अच्छा जैसे हम कपड़े भिगाते टाइम पे सिर्फ पानी में डालते हैं, झाग बनाते हैं, वही है बस। ये इस मेथड में हम यही काम कर रहे हैं, और इस मेथड की डिस्कवरी भी इसी तरह से हुई थी, वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल इसको देखो, इस मेथड को यूज किया जाता है केवल किसके केस में? सल्फाइड ओर के केस में। सल्फाइड ओर के केस में इसमें बनाया जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन कहीं सुना है? कहां सुना है सस्पेंशन? अभी आप फिर से पढ़ोगे इसको कोलाइड्स में, कोलाइड वाले चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। सस्पेंशन एक तरह का क्या होता है? सोल्यूशन होता है, जो कि हम बनाएंगे किससे? हम अपने ओर को लेंगे, उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे? सस्पेंशन। इसी सस्पेंशन में सबसे पहले हम डालेंगे कलेक्टर्स। ये कलेक्टर्स क्या करता है? ये जो होता है पानी और ओर को आपस में सॉल्युबल, मिक्स नहीं होने देता। कि अगर वो मिक्स हो जाएंगे और कुछ और रिजल्ट आ जाएगा, ये ना हो, वरना हमारे पास ये जो झाग बनेगा ना बाद में घुमाते टाइम पे, वो नहीं बनेगा। तो उसको रोकता है कलेक्टर। इसके अंदर जो होते हैं वो क्या आते हैं? इसमें हम ये तो फैटी एसिड डालें या पाइन ऑयल डालें, इस तरह के हम क्या करते हैं? इसमें कलेक्टर्स डालते हैं। साथ में इसमें जो डाला जाता है उसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर। इसमें क्या आता है स्टेबलाइजर में? जैसे हमने क्रिसॉल डाला या एनिलीन डाला, ये जो होते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता है? जो झाग बनता है ना, उसको स्टेबलाइज करके रखता है, ताकि वो जल्दी, अगर आप लोगों ने कभी घर पे ना ये कपड़े वपड़े धोने वाला सिस्टम किया होगा तो आपको पता है, जैसे हम झाग बनाते हैं थोड़ी देर में क्या होता है? खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये झाग बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्टेबल करने के लिए, क्या, ताकि वो कुछ टाइम बना रहे, उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं? उसके अंदर स्टेबलाइजर डालते हैं। क्लियर हो गई बात? क्या डालते हैं? स्टेबलाइजर। तो ये चार चीजें हैं। पहले हमने ओर और वाटर से सस्पेंशन बनाना है। सस्पेंशन बनाने के बाद उसमें क्या डालना है? कलेक्टर्स डालने हैं, जो कि मैंने आपको बता दी, इनमें से कोई भी डाल सकते हैं। फैटी एसिड, पाइन ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसके अंदर स्टेबलाइजर डालना है। इसको हम फ्रॉथ स्टेबलाइजर भी कहते हैं, जो क्या हो सकता है? ये तो क्रिसॉल हो सकता है, एनिलीन हो सकता है, अलग अलग है। ये क्या करेंगे? उस फ्रॉथ जो बनेगा उसको क्या करेंगे? स्टेबलाइज करके रखेंगे। अब होगा क्या? देखो, मैं अगर इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं, तो मैं डायग्राम बनाती हूँ पहले इसका। देखो जरा, इसमें एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर के अंदर जो रहता है वो रहता है पानी। क्या रहता है? पानी। इसमें ऊपर से हमने डाला होगा इस तरह का, जानते हो कुछ घर में कभी मम्मी को देखा है मक्खन बनाते हुए? किस किस के घर में मक्खन बनता है? उसमें जो मक्खन को घुमाने वाला रहता है वो भी कुछ इसी तरह से रहता है। इसमें हम यहाँ से एक पाइप जैसे डाल रहे हैं, जिससे हम ओर को यहाँ डालेंगे। और अगर हमें क्या डालना है? कलेक्टर, स्टेबलाइजर, वो सब इधर से ही आएगा। पानी इसमें पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से ओर आ रहा है और इसके अंदर यहाँ एयर। ये एयर जो है यहाँ तक पहुंचेगी। एयर की हेल्प से ही जो होता है वो क्या बनता है? झाग बनता है, फ्रॉथ बनता है। ये घूमेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 करके घूमेगा। ये इससे वैसे एकदम बंद सा रहता है, इस तरह से, ठीक है। दिख रहा है डायग्राम? जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा वैसे ही क्या होगा? और साथ में इसके अंदर हम क्या डालेंगे? ऑयल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टर। यही सब क्या डालेंगे इसमें? स्टेबलाइजर। ये क्या बनाता है? ऐसे ऐसे करके क्या बनाना स्टार्ट करता है? फ्रॉथ बनाना स्टार्ट करता है। और हमने इसके अंदर कौन से ओर डाले? सल्फाइड ओर, ठीक है। तो सल्फाइड ओर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर एंटर करता है, कलेक्टर एंटर करता है, साथ में स्टेबलाइजर जाता है, वैसे ही क्या होता है? झाग बनना, फ्रॉथ बनना स्टार्ट होता है। इस फ्रॉथ में जो होते हैं ये जो है, जो होता है इसमें मिनरल सॉल्युबल होता है, ठीक है। होता है कि
दो चीजें हैं, वाटर के साथ जाएगा गैंग, और मिनरल जाता है किसके साथ, ऑयल के साथ, ठीक है। और मिनरल और ऑयल जो होते हैं वो इस तरह के बबल जैसे बनाते हैं, जिसमें क्या होता है मिनरल्स यहाँ ऐसे अटैच रहता है। ध्यान से देखो इस चीज को, ये जो बबल्स बन रहा है, ये बबल्स कुछ इस तरह से होंगे, उनके चारों तरफ क्या लगे होंगे, मिनरल्स लगे होंगे। इन मिनरल्स को हमें क्या करना होता है, झाग को हटा के हम इसको सुखाते हैं, और हमारे पास जो होता है, हमारा ओर जो होता है वो गैंग फ्री फॉर्म में बाहर निकल के आता है। ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम घुमाते हैं इसको, नीचे घूमेगा। पानी जो होगा, पानी हवा के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जरूरी चाहिए होता है इस प्रोसेस को, और कलेक्टर और स्टेबलाइजर के साथ जो होता है ये झाग बनना स्टार्ट होता है। इसी झाग को जो होता है हमें सेपरेट अलग करना होता है और ड्राई करना होता है। जैसे ही हम ड्राई करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, वैसे ही क्या होगा, मिनरल जो होगा हमें मिल जाएगा। बात आई समझ में? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओर को गैंग से फ्री कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड का एक और यूज है, वो ये है कि अगर हमारे पास दो सल्फाइड ओर एक साथ हो, तो उन दो सल्फाइड ओर को भी हम इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दो सल्फाइड ओर, इसका एक एग्जांपल देती हूं मैं। जैसे हमने क्या ले लिया, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला बताओ भाई, ZnS, और गैलेना ले लिया, गैलेना क्या है, PbS। ये सल्फाइड ओर्स हमारे पास मिक्स्ड है और इनको हमें सेपरेट करना है। तो इस मेथड के थ्रू, यानी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के थ्रू, हम दो सल्फाइड ओर को भी सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें या तो क्या करना पड़ता है, ऑयल और वाटर की रेशियो को क्या करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। उसको इस हिसाब से डालेंगे कि क्या हो, दोनों सल्फाइड ओर सेपरेट हो सके। या दूसरा जो मेथड ज्यादा बेटर होता है, दैट इज डिप्रेजेंट की प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस। इसके लिए इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम लेते हैं NaCN, सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस लेते हैं। उसके थ्रू सोडियम साइनाइड क्या करता है, जब झाग बन रहा होगा, फ्रॉथ बन रहा होता है, तो वो ZnS को झाग नहीं बनाने देता, केवल किसको बनाने देता है, PbS को। फिर जैसे ही हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, स्किम करेंगे, वैसे ही जो होगा ZnS जो होगा वो तो अलग हो जाएगा और PbS जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि झाग केवल किसका बन रहा है, PbS का। NaCN जो डिप्रेजेंट है वो इसके फ्रॉथ को बनने ही नहीं दे रहा है। इस तरह से डिप्रेजेंट की हेल्प से हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, दो सल्फाइड ओर को भी सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये थे आपके सिलेबस में 3 मेथड थे जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ओर और गैंग को सेपरेट कर सकते हैं। पहला था हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम ग्रेविटी सेपरेशन की मेथड से भी जानते हैं, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा यही था फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। आई होप आपको ये क्लियर हो, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीचिंग। पहले लीचिंग आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने कभी सुना है ये वर्ड पहले कहीं, लीचिंग वर्ड? आज बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ, आप लोग बताओ। खैर मैं आपसे कुछ पूछ रही थी, लीचिंग सुना है ये वर्ड आप लोगों ने कहीं? लीचिंग वर्ड कहाँ सुना है आप लोगों ने पहले? अच्छा देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे पानी जो होता है, जैसे सॉइल पड़ता है तो सॉइल उसको एब्जॉर्ब करता है। वो पानी कहाँ जाता है, फिर वो जाता है ग्राउंड वाटर, और इस तरह से हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिजर्व रहता है। लेकिन क्या जब ये पानी जा रहा हो नीचे को, तो ये अकेले जाता है, मतलब प्योर फॉर्म में, या क्या करेगा, उस सॉइल के अंदर के मिनरल्स को भी लेके जाएगा, और यही प्रोसेस लीचिंग होती है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखो मिनरल सॉइल से अलग हो गए, यही तो तरीका है कंटामिनेशन को, जो और के अंदर और चीजें होंगी उनसे उसको सेपरेट करना। तो लीचिंग भी एक ऐसी प्रोसेस है। अगर हम मेटलर्जी में इसकी बात करें, तो जो और के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंटामिनेशन होता है, उसको हटाना किससे, और से, वो क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। अब ये जो लीचिंग हो रही है यहाँ पे, एक उसी कंडीशन में होगी, यानी उसी और की होगी जो पानी में सॉल्युबल होगा, तभी तो पानी इसको अपने साथ लेके जाएगा। समझ रहे हो? अगर वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा तो पानी से नीचे बैठ जाएगा,
पानी के साथ वो डिजोल्व होगा तभी तो नीचे को कहाँ जाएगा, ग्राउंड वाटर में। तो इसकी कंडीशन ये होती है, लीचिंग केवल हमें उन्हीं ओर्स में देखने को मिलती है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और ये स्टेप मस्ट होता है कि वो ओर जो होगा पहले वो सॉलिड से किस में चेंज होगा, लिक्विड में, तब जाके ये प्रोसेस चलती है। इसमें फिर केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो कंटामिनेशन हम कह रहे हैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, वो अलग अलग फॉर्म्स में ओर से सेपरेट होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो लीचिंग, ये आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग जो प्रोसेस करेंगे वो क्यों कर रहे हैं। भाई लीचिंग हम क्यों कर रहे हैं पता तो होना चाहिए। लीचिंग क्यों कर रहे हैं बताओ? क्योंकि हमें जो कंटामिनेशन है हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो हम किस तरह से रिमूव करते हैं वो ये है। तो इसमें जो इसकी कंडीशन है वो ये है दैट और मस्ट soluble इन वाटर। ठीक है, और जो है वो पानी में क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होगा। और ये स्टेप आपको जब भी आप इसके प्रोसेस देखोगे, जो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी उसमें भी नोटिस करना, पहले जो हमारे पास और होगा वो चाहे जिस भी फॉर्म में, वो एक न एक बार एक्वस या हम कह सकते हैं एक्वस फॉर्म में जरूर आएगा। उसके बाद चाहे वो दोबारा से सॉलिड बन जाए, जब हम इसको सेपरेट कर लेंगे तब तो सॉलिड फॉर्म में आता है। और लेकिन ये पक्का होगा ये स्टेप जहां पे उन केमिकल रिएक्शन में और जो होगा वो सॉलिड से लिक्विड फेज में जाएगा। और ये तभी तो जाएगा जब वो पानी में घुले। एक्वस फॉर्म किसको बोलते हैं पता तो है ना ये चीज? एक्वस क्या होता है? एक्वस फॉर्म किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की वो होती है जब वो पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप आपको इस वाली प्रोसेस में लीचिंग में जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें वो सॉल्युबल हो वाटर में। क्लियर हो गई बात? दूसरा, लीचिंग जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। हमारे पास सिलेबस में वैसे टाइप्स तो नहीं दे रखे, पर मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लीचिंग जो होता है वो मॉडरेट कंडीशन में होती है। मॉडरेट मतलब सिंपल टेम्परेचर, वही नॉर्मल रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो प्रेशर लीचिंग भी होती है, जिसमें हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को हाई करते हैं ताकि वो जो ओर से कंटामिनेशन निकल रहा हो बहुत तेजी से हो। क्लियर होगी बात? पर हम यहाँ ये देखेंगे, हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक मेटल का है और एक एल्यूमिनियम का है, जिसमें हम लीचिंग को बताएंगे। तो पहला क्या है देखो, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम है हमारे पास। सिंपल मैं एल्यूमिनियम लिख रही हूँ, आप समझ जाओगे ना। एल्यूमिनियम का जो प्रिंसिपल सोर्स है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल और कौन सा है? वो है बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। बॉक्साइड को तो जानते हो, मैंने बता रखा है ना, इसलिए जानते होंगे। मतलब ऐसा नहीं है जरूरी, आपको पहले से भी पता हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर मतलब मैंने बता रखा है, तो अगर जिनको नहीं पता था होगा उनको पता होना चाहिए, कहने का मतलब था। ठीक है, हमारे पास जो बॉक्साइड अवेलेबल होता है वो जो होता है अर्थ क्रस्ट में होता है, तो उसके अंदर कंटामिनेशन मिलता है। किसका मिलता है? सिलिकॉन के ऑक्साइड का, आयरन के ऑक्साइड का, टाइटेनियम के ऑक्साइड का। ठीक है, ये तीन ऑक्साइड जो होते हैं इसमें ठीक ठाक अमाउंट में होते हैं। हमें क्या करना होता है, इन ऑक्साइड्स को क्या करना होता है, बाहर रिमूव करना है। इसके लिए हम लोग लीचिंग यूज करते हैं। देखो कैसे करेंगे। और जो लास्ट में हमारे पास एल्यूमिनियम मिल जाएगा वो एल्यूमिना के फॉर्म में मिलता है। इसके फॉर्म में एल्यूमिना। हम मेटल नहीं निकाल रहे, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, कंटामिनेशन को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, देखो हम पहले बॉक्साइड को लेंगे। बॉक्साइड यानी हमारे पास जो ओर है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर आयरन, टाइटेनियम और किसके एक और बताया था मैंने, सिलिकॉन के ऑक्साइड मिलते हैं। तो हमने जो बॉक्साइड लिया, अभी मैं इसको क्या लिख रही हूँ, केवल Al2O3 लिख रही हूँ। Al2O3 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मैं सॉलिड फॉर्म में लिख रही हूँ। सॉलिड इस टाइम पे ये कंटामिनेटेड है, इसको हम लोग NaOH, कंसंट्रेट NaOH और वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो 400 से 500 के बीच में। इसी तरह से हमारा जो प्रेशर होता है वो 30 से 40 बार के उसमें रहता है प्रेशर। इतना प्रेशर है। जब हम इसे रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सॉल्ट मिलता है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम के साथ मिक्स हो जाता है। देखो क्या बनता है,
सोडियम एल्यूमिनेट करके हमें सॉल्ट मिलता है। बाकी जो अदर ऑक्साइड्स हैं, बाकी जो अदर ऑक्साइड हैं जो कंटामिनेट है वो भी सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन ये जो होता है वो क्या होता है, घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि ये एक्वस फॉर्म है। इस तरह से हम लोग उनको सॉल्ट के फॉर्म में निकाल दे रहे हैं, किसको, कंटामिनेशन को। बात समझ में आए? यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था, किसमें चला गया, एक्वस फॉर्म में। बाकी क्या बन रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, मैं आपको मेन रिएक्शन बता रही हूँ। इसके बाद ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, अदर ऑक्साइड भी बन गए सॉल्ट, वो अलग हो गए। अब हम सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करते हैं बताओ, इसको हम करते हैं न्यूट्रलाइज। क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज। इससे CO2 गैस को पास कराते हैं। ये दो है तो यहाँ पे दो ही ले लो इसको। CO2 गैस को पास कराते हैं, जिससे हमारे पास जो होता है वो प्रिसिपिटेट मिलता है, एल्यूमिना, हाइड्रेट एल्यूमिना का क्या मिलता है, प्रिसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना का प्रेसिपिटेट, यानी Al2O3, और साथ में इस पे क्या चिपका रहता है, वाटर। बाकी वैसे इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बनता है, ये मेन है, ये मेन है, ठीक है। ये एल्यूमिना है, पर कैसा एल्यूमिना, हाइड्रेटेड। कैसा एल्यूमिना है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना को, इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना को हम लोग क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर से पास कराएंगे। Al2O3 XX2, इसको हाई टेम्परेचर से जब हम पास कराएंगे, जो कि 1470 K के आसपास होता है, तो हमारे पास एल्यूमिना आ जाता है सॉलिड फॉर्म में, और XH2 यानी वाटर बाहर। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो लीचिंग है, किसकी, एल्यूमिनियम की, जिसमें हम बॉक्साइट से एल्यूमिना को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, इन 3 स्टेप्स में। तो तुम्हें इस स्टेप्स में क्या दिखा बताओ जरा। जो चीज ध्यान देने वाली है वो पहली ये है, और पहली दूसरी है ये। देखो एल्यूमिना हमें मिलना था, लेकिन किस उससे जो ऑक्साइड्स का कंटामिनेशन था वो सेपरेट हो गया। साथ में एक बीच में एक स्टेप आया जिसमें हमारे पास सॉलिड से एक्वस में क्या हुआ, हमारा एल्यूमिनियम का जो भी था और वो चेंज हुआ, ठीक है। तो इसी को लीचिंग कहते हैं। इसी तरह से आपके पास मेटल की भी लीचिंग है, जिसमें मेटल आते हैं कौन से, गोल्ड, सिल्वर, इनकी हमारे पास लीचिंग है। ये किस तरह से हम उनके अंदर की कंटामिनेशन को सेपरेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको हटाती हूँ पहले, आप लोगों को नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हो, वैसे ये NCERT में भी आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लीचिंग किसकी, मेटल की। मेटल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ M से। ये मेटल या तो होगा सिल्वर और या होगा Au। इस वाले प्रोसेस में, इस वाले लीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मेटल लिया, मेटल को किसी साइनाइड, चाहे वो पोटेशियम साइनाइड हो, चाहे क्या हो, पोटेशियम या सोडियम साइनाइड ले लो, उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिप करते हैं। मतलब हमने साइनाइड का सोल्यूशन लेना है, मतलब साइनाइड प्लस वाटर है, चाहे वो पोटेशियम साइनाइड हो चाहे वो सोडियम साइनाइड हो, उसको मतलब मिक्स करके सोल्यूशन बनाना है। उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग मेटल डालते हैं, तो हमारे पास मेटल का साइनाइड एक कंपाउंड करके आएगा। इस कंपाउंड से हम आगे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास जो होगा जिंक की, हम मेटल की साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे, किससे, जिंक से। जिंक जो है वो साइनाइड को लेके बाहर चला जाएगा, और हमारे पास मेटल जो होगा, जो भी कंटामिनेशन मेटल का होगा वो हट जाएगा, और मेटल क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में वापस आ गया। जब मेटल जो होता है वो जिंक सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के सॉल्यूशन में जाता है ना, वो क्या करता है, अपने आप को सॉलिड से किस में चेंज कर देता है, एक्वस कंडीशन में चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेटल क्या ले रहे हैं, या तो Ag ले रहे हैं या Au ले रहे हैं। क्या करना है हमने, मेटल को सॉल्यूशन में डालना है, किसके, साइनाइड के। हम यहाँ पे जैसे हमने NaCN ले लिया, ठीक है। इसमें क्या है, साथ में वाटर और साथ में क्या है, O2 यानी ऑक्सीजन। ये मेटल इस टाइम पे किस फॉर्म में है, सॉलिड। ये दोनों मिलकर क्या बना रहेंगे, सॉल्यूशन, और ऑक्सीजन गैस हम डाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, जो साइनाइड जो होती है वो मेटल के साथ जो होती है वो कंबाइन हो जाती है। इस तरह से हमारे पास जो होता है वो एक कंपाउंड आया, किसका, साइनाइड का, मेटल साइनाइड करके। नेगेटिव चार्ज है ना, IUPAC लगाओ जरा।
साइनेट हो जाएगा ना, माइनस चार्ज है। साथ में Na जो है वो वाटर के साथ क्या करता है, OH बना देगा। इसको बैलेंस नहीं करना, बैलेंस कर सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें मेन यही चाहिए भाई, बैलेंस कर लो इसको। ये चाहे तो ये भी चार्ज देगा। वही बैलेंस, 4 इधर से 4 8, 2 चौक 8 4, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को बैलेंस पे कर सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं है, हमें यहाँ पे समझना है प्रोसीजर किस तरह से हो रही है। ये जो है इस टाइम पे एक्वस स्टेज में आ गया, फिर हम इस मेटल साइनेट की रिएक्शन कराते हैं किससे, जिंक से। जैसे हम जिंक से कराएंगे हमारे पास जो मेटल होगा वो किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म में, और जिंक जो है वो साइनाइड को अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इस तरह से हमारे पास जो होगा वो मेटल वापस किसके फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, जो कि हमारा मेन रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बाकी इसको बैलेंस कर लो जिसे करना ही है तुम्हें। -2 होता है, इस पे ध्यान देना। जिंक में, जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जो होता है वो +2 होता है। कर लोगे, x मानो, x प्लस -4, साइनाइड में -4 होता है, इक्वल्स -2, x क्या होगा, -2 + 4 क्या आ रहा है, +2। इस तरह से इसको बैलेंस कर लो। इसी तरह से Ag और Au पे जो होता है वो क्या होता है, +1 चार्ज होता है, ध्यान देना, इसलिए हमने वो लिखा। ये मेन नहीं है, हमारे पास ये मेटल आ गया, ये कहलाएगा मेटल की लीचिंग। तो ये प्रोसेस हो गई और आपकी आज की क्लास यहीं पे खत्म हो रही है। ठीक है, इन केस आपको डाउट हो, मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, कहाँ कांटेक्ट करना है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी कल नहीं होगी बल्कि कहाँ होगी, परसों। परसों में हम 11th का चैप्टर करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नहीं, पहले हम वो करेंगे अब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, तो हो गया, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।